चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है कि अगर इस डायग्राम में एक लैंप का फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो क्या दूसरा लैंप ग्लो करेगा। और हाँ, हमें इसका प्रॉपर रीजन देकर अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को आराम से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो लैंप्स एक के बाद एक यानी एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। ये इनका कनेक्शन का स्ट्रक्चर है। जब कंपोनेंट्स इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम सीरीज सर्किट कहते हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? वो ये है कि करंट के फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पाथ होता है। यहाँ देखिए, इसको ऐसे समझो। करंट बैटरी से निकलकर पहले लैंप से गुजरता है, फिर वही सेम करंट दूसरे लैंप से गुजरता है और वापस बैटरी तक आ जाता है। करंट के पास कोई और डायरेक्शन या रास्ता है ही नहीं। और यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो इसको पैरेलल सर्किट से कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसमें करंट के लिए मल्टीपल पाथ्स होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं है। अब हम क्वेश्चन के मेन पार्ट पर आते हैं। ब्रोकन फिलामेंट का इस सर्किट पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, जैसे ही एक लैंप का फिलामेंट टूटता है तो करंट का ये जो सिंगल पाथ है वो बीच में से ही ब्रेक हो जाता है। इसको आप एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक सिंगल लेन रोड पर अगर ब्रिज टूट जाए तो क्या होगा। ट्रैफिक आगे जा ही नहीं सकता, राइट। सारा फ्लो वहीं रुक जाता है। बस यही कंडीशन हम साइंस में ओपन सर्किट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सर्किट अब कंप्लीट नहीं है और एक ओपन सर्किट में करंट का फ्लो पॉसिबल ही नहीं होता। तो अब हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर बिल्कुल क्लियर है। रिजल्ट ये है कि दूसरा लैंप ग्लो बिल्कुल नहीं करेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में इसका जस्टिफिकेशन कैसे लिखना है, देखिए वो यहाँ स्क्रीन पर है। आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि ये एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक सिंगल पाथ होता है करंट के लिए। जब फिलामेंट टूटता है तो ये पाथ ब्रेक हो जाता है। इसका मेन कॉज है एक ओपन सर्किट का बनना, जिससे करंट का फ्लो ही स्टॉप हो जाता है। और यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। We'll see you in next video. Till then, tata, bye bye.